पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, खुशियों के गीत गाए जाते हैं, इसलिए वहां पर अलग अलग जगह पे कार्यक्रम होते हैं। ठीक ऐसा ही कार्यक्रम मनाया जा रहा था इंडिया के अंदर, इंडिया में दिल्ली के अंदर, वहां पर जो पाकिस्तान का दूतावास था, और ये तारीख थी 23 मार्च 2024। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स को इन्विटेशन कार्ड दिया गया था। अब चाहे वो भारत के ऑफिसर हों या फिर अलग अलग देशों के जो दूतावास बने हुए थे उनके ऑफिसर हों, ऐसे ही एक कार्ड जाता है हरियाणा प्रदेश के हिसार की रहने वाली एक साधारण सी लड़की। तो वो साधारण सी लड़की जब आती है, जिस जगह पर वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा प्रतिबंधित है, वहां पर कार्रवाई हो सकती है, तो लड़की आराम से एक वीडियो बनाती है और वीडियो बनाने के बाद 30 मार्च 2024 को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देती है। उसमें खासकर ये दिखाया जाता है कि जब वो मेन गेट पर पहुंचती है तो उसका वेलकम करने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी का एक अधिकारी, इसका नाम दानिश उर्फ एहसानुर रहीम होता है, वो आता है और उसका वेलकम करके अंदर लेके जाता है और बाकायदा अधिकारियों से मुलाकात कराता है। एक साधारण से दिखने वाली लड़की जिसके पास ना कोई मीडिया से रिलेटेड कोई कार्ड था, ना ही कोई वो नौकरी कर रही है, कुछ भी तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ वहां पर बुलाया जाता है। उसको फिर लोगों से, ऑफिसर से उसकी मुलाकात भी कराई जाती है और दूतावास का कर्मचारी होता है, ये सब करता है। ना केवल 2024 में उसकी ये दावत होती है, बल्कि जब 2025 आता है तो उसने 2025 की वो तारीख थी 22 मार्च, उसने फिर से एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में दिखाया गया था कि इफ्तार पार्टी में भी उसको वाकायदा बुलाया गया था। 2024 में इफ्तार पार्टी प्लस पाकिस्तान दिवस के रूप में वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो लड़की कौन थी, क्यों पकड़ी गई, उसके पीछे ऐसी क्या वजह थी, भारत की जो एजेंसियां थी उसके पीछे किस बात पर लग गई थी। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला हिसार की एक कॉलोनी है, न्यू अग्रसेन कॉलोनी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है हरीश कुमार मल्होत्रा। हरीश कुमार मल्होत्रा पेशे से कारपेंटर है, अपना वही मेहनत मजदूरी का काम करता है। छोटा सा मकान है जिसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह 50 गज के आसपास हो गए, 3 कमरे हैं उसमें। अब से करीब 20 साल ये पुरानी बात है, उसकी पत्नी से विवाद हो जाता है, विवाद के बाद तलाक हो जाता है। उस वक्त इसको एक इकलौती बेटी थी और बेटी का नाम था ज्योति मल्होत्रा, जो 13 साल की थी। अब जब बंटवारा होता है पति और पत्नी का, तो बंटवारे में इसके पति के हिस्से में यानी कि हरीश कुमार मल्होत्रा के हिस्से में उसकी बेटी आ जाती है जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा होता है। वो बड़ी होती है, पढ़ाई करती है। उसके बाद उसने हिसार के FCJ से बीए किया, उसके बाद MBA किया और यहाँ से फिर दिल्ली की तरफ रुख करती है और दिल्ली में वो नौकरी करती है। PG में रहकर नौकरी कर रही है, साथ ही अपना कभी पढ़ाने का भी मौका मिला तो पढ़ाना भी काम कर रही थी। लेकिन साल 2020 की ये बात है, जब कोरोना काल चल रहा था, तो बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग सेक्टरों में ऐसी छटनी चल रही थी कि अपने अपने कर्मचारियों को लोग निकाल रहे थे और ज्योति मल्होत्रा की नंबर भी आ जाता है, उसको भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब ज्योति मल्होत्रा वापस अपने हिसार पहुंच जाती है, उसके पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो ऐसी स्थिति में उसने अपने घर बैठे बैठे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और वीडियो बनाने के लिए उसने अपने चैनल का नाम रखा ट्रैवल विद जो। ज्योति मल्होत्रा ने अपने जो चैनल का नाम रखा, तो उसमें उसने यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, साथ ही फेसबुक पर इस तरह से अपना वीडियो बनाती थी और डालती थी। इसी तरह से करते करते उसका नाम बढ़ रहा था, उसके फॉलोवर बढ़ रहे थे, उसका काम करने का तरीका बदल रहा था और उसको अलग अलग जगह जाने पर उसको पसंद था। उन्होंने पहला जो वीडियो डाला था 2019 की ये बात है, हालांकि उस वक्त उसका चैनल उतना नहीं चलता था, जैसे मनाली का पहला वीडियो था। और उसके बाद जब नौकरी जाती है तो पूरा फुल फ्लैश उसने इसी में काम करना शुरू कर देती है। अगर हम बात करें 17 अप्रैल 2024 की, तो इसे 1 महीने का टूर मिला था पाकिस्तान में घूमने के लिए। वो 1 महीने के लिए जाती है और 15 मई 2024 की बात है, वो पाकिस्तान में पूरे 1 महीने रहती है और वहां रहने के बाद फिर ये वापस जब इंडिया आती है तो 24 दिन के बाद, 15 मई के बाद फिर 24 दिन घर यहीं रहती है अपने घर परिवार के साथ। फिर 10 जून 2024 की तारीख है, 30 दिन के लिए फिर से चीन चली जाती है, 30 दिन आराम से रहती है। और जैसे ही चीन से वापस लौट कर आती है 9 जुलाई 2024 को, आने के बाद अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे इसको कि यहाँ से वो सीधा नेपाल के काठमांडू का टिकट कराती है और फिर सीधा नेपाल के काठमांडू चली जाती है। दरअसल आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि जिस लड़की के एक साधारण सा परिवार है, छोटा सा घर है, पापा उसके कारपेंटर का काम करते हैं, तो आखिरकार भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी नजर इस लड़की पर कैसे पड़ जाती है। दरअसल चलिए चलते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर की ओर। देखना यह है कि आज
भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, भारत और चीन के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस लड़की को बड़ी ही आसानी से वीजा मिल जाता है, वो भी एक एक महीने के लिए। एक महीना चीन रहती है और एक महीना ये पाकिस्तान रहती है, और वहां आराम से, जबकि इसकी इनकम सोर्स इतने बढ़िया नहीं है, फिर भी वहां आराम से एक एक महीना गुजारती है और एक लग्जरी लाइफ वहां पर जीती है। अच्छे खासे पैसे खर्च भी करती है, खरीदारी करती है, सब कुछ इसने जो अपनी वीडियो बनाई हुई है उन वीडियो में साफ देखा जा सकता है। ऐसे ज्योति की ज्यादा कोई नौकरी वगैरह है नहीं, छोटा सा मकान है, पिता उसके कारपेंटर काम करते हैं, यूट्यूब से उसको महज 15,000 या 20,000 रुपए, इससे ज्यादा इनकम होगी ही नहीं। लेकिन वहां इतना कम पैसे होने के बावजूद भी उसका रहना सहना बहुत ही ठाट बाट के साथ रहती है। ऐसे ही पाकिस्तान की जो दूतावास है भारत के अंदर दिल्ली के चाणक्यपुरी में, तो वहां पर इसको 23 मार्च 2024 को इसकी वेलकम करता है कौन, जो वहां का दूतावास का कर्मचारी होता है। उस कर्मचारी वाकई उसे गेट से अंदर लेके जाता है। उस दिन न केवल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, बल्कि पाकिस्तान दिवस भी मनाया गया था, जिसमें अलग अलग देशों के दूतावास के बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर्स मौजूद थे, इंडिया के भी बड़े बड़े ऑफिसर्स उसमें मौजूद थे। लेकिन एक साधारण से दिखने वाली इस लड़की को वहां बुलाया जाता है, उसका ऐसा इस्तकबाल किया जाता है जैसे कि ये बहुत बड़ी अधिकारी हो। ये जो इसका वेलकम करता है उसका नाम दानिश उर्फ एहसानुर रहीम होता है, जो कि भारत सरकार ने इसको भारत छोड़ने का आदेश कर दिया था 13 मई 2025 को, जब कश्मीर के पहलगांव के वैसन घाटी में जो सैलानी होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वहां पर 3 आतंकवादियों ने लगभग 25 हिंदू टूरिस्ट को चुन चुनकर उनकी हत्या कर दी थी, उनके सर में गोलियां मारी थी, और ये बोला गया था कि जाकर मोदी से कह देना कि ये सब हुआ है। उसके बाद फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आपस में इतने बिगड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। और 6-7 मई 2025 की रात को भारत ने स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों पर, जो वहां जहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर आतंकवादियों के उन ठिकानों को नेस्तानाबूद करने का पूरा काम किया था। और इसी के साथ साथ 13 मई 2025 को जो भारत के अंदर जो पाकिस्तान का दूतावास बना हुआ है, वहां का रहने वाला कर्मचारी दानिश उर्फ एहसानुर रहीम, इसके लिए साफ आदेश कर दिए जाते हैं जितनी जल्दी हो सके भारत छोड़ दो, इसको नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया जाता है कि आप यहाँ से, इन भारत सरकार ने, कि जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। अब इस व्यक्ति के, इस ऑफिसर के जो संपर्क में थे, बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बड़े देर तक बातें होती हैं, तो उनके बारे में खुफिया एजेंसी ये पता निकालने में लगी हुई थी कि आखिरकार वो कौन है, क्या है। जो उसकी गतिविधियां थी, पहलगांव में जो आतंकवादी हमला होता है उसमें ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि कहीं ना कहीं दानिश उर्फ एहसानुर रहीम, इसका भी कहीं ना कोई ना कोई संदिग्ध भूमिका इसकी है, इसलिए वो भी जांच के घेरे में था। और जो भारत की एजेंसियां थी जांच पड़ताल में जुट जाती हैं, और ऐसे ही इस ज्योति मल्होत्रा का नाम भी सामने आ जाता है। जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के टूर पे गई हुई थी, घूमने के लिए गई थी, तो वहां एक साधारण सी ये यूट्यूबर होती है, और साधारण सी यूट्यूबर होने के बावजूद भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी, जो कि पाकिस्तान के अंदर पंजाब एक प्रांत है, स्टेट है, वहां की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ, उसका वाकई इंटरव्यू कर लेती है, उससे बातचीत करती है। जबकि ऐसे लोगों से मिलना, मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, लेकिन ये आराम से मिलती है। अब ये खुफिया एजेंसियों की जो इस लड़की पर, ज्योति मल्होत्रा पर नजर पड़ती है, तो उसके बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये पाकिस्तान के कई लोगों के से बातचीत करती थी। अब चाहे वो स्नैपचैट हो, व्हाट्सएप के माध्यम से, या किसी अन्य माध्यम से, ऐसी चीजें जहां से रिकॉर्ड मिलना आसान नहीं था, लेकिन खुफिया एजेंसी के लिए ये सब बहुत मामूली सी चीजें होती हैं। अब इसके बारे में जब जानकारी जुटाना शुरू कर दिया तो भारत की जो एजेंसियां थी वो हरियाणा पुलिस से उन्होंने संपर्क साधा। उन्होंने कहा कि आपके जो हरियाणा के हिसार का एक जगह है, वहां की रहने वाली एक लड़की है ज्योति मल्होत्रा, दरअसल उसके बारे में कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करो, उसके बारे में देखो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। फिर डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाती है और इस लड़की को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पूछताछ के बुलाने के बाद इससे बातचीत की जाती है। शुरुआत में लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब इस फिर से जांच की जाती है तो आखिरकार 15 मई 2025 को इस लड़की को हिरासत में लिया जाता है और बाकायदा कोर्ट से 5 दिन का रिमांड लिया जाता है। अब इसके चाचा हो या फिर इसके पिता हो या फिर खुद ज्योति मल्होत्रा हो, इनका मोबाइल भी कब्जे में ले लिया जाता है, साथ ही लैपटॉप भी कब्जे में लिया जाता है। अब जब इनकी गहनता से जांच पड़ताल की जाती है तब कुछ चीजें, कुछ सुराग ऐसे मिलते हैं ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ, जिसके लिए अभी हालांकि पुलिस ने कुछ साफ तौर पर बोलने से तो इनकार कर दिया कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि कुछ ऐसी जानकारियां उसके अंदर मिली हैं जिसके भविष्य में इसका खुलासा भी किया जाएगा। और इस लड़की की अभी जांच पड़ताल चल रही है। दरअसल इस लड़की ने 2023 में वीजा के लिए पाकिस्तान जाने के लिए अप्लाई किया था। एक दिन उसमें ऐसा भी बताया जाता है कि एक टूर
ऐसा भी होता है कि सुबह से जाकर शाम को एक करतार साहिब है, वहां के दर्शन करने के लिए टूरिस्ट जा सकते हैं, लेकिन सुबह जाकर शाम को वापस आ सकते हैं। उसके लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर के साथ वहां पर गई थी सुबह से शाम तक, लेकिन जब ये जाती है तो वहां का ऐसा बखान करती है जैसे पाकिस्तान बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, वहां कोई कमी नहीं है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। इसने तारीफ के इतने पुल बांध दिए बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर ये जब अप्लाई करती है तो दानिश उर्फ एहसानुर रहीम के ये संपर्क में आती है, उससे बहुत सारी बातें करना शुरू कर देती है। उसके बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत अच्छी दोस्ती होती है, दोस्ती से भी ज्यादा भी हो सकता है, ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन दानिश ने एक अली आहवान नाम से एक व्यक्ति होता है जो पाकिस्तान का रहने वाला होता है, उससे इसकी मुलाकात होती है। जब ये पाकिस्तान लड़की पहुंचती है तो अली आहवान बना, ये ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आता है कि अब इस लड़की ज्योति मल्होत्रा के रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का सब इंतजाम सब कुछ हो जाता है। जहां पर लोग मोबाइल नहीं निकाल सकते, कहीं ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिबंधित जगह होती हैं। यदि आप दिल्ली के चाणक्यपुरी जाएंगे जहां पर अलग अलग देशों के दूतावास बने हुए हैं, वहां साफ लिखा होता है कि फोटोग्राफ लेना, वीडियो बनाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। ये ऐसी जगह पर जाती है और वीडियो बनाती है, कोई से नहीं रोकता है, ना कोई टोकता है, नहीं कुछ होता है, नहीं कोई से डांटता है, आराम से अपना काम करती रहती है। और पाकिस्तान के कुछ ऐसे हिस्सों में चली जाती है जहां पर वीडियो बनाती है, वो ब्लॉगिंग कर रही है, और ब्लॉगिंग करते करते इसकी जान पहचान जो अली आहवान है वो मुलाकात कराता है पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी का अधिकारी जिसका नाम शाकिर होता है, साथ ही राणा शहबाज होता है, जो दोनों के दोनों पाकिस्तान के एजेंट बताए जाते हैं। इसमें जो इसका राणा शहबाज है उसका जो इसने अपना नंबर था, अपने मोबाइल के अंदर जो नंबर था, जट रंधावा के नाम से सेव कर रखा था। बड़ी अजीब सी बात है, और इसके पीछे यही वजह बताई जाती है, ऐसा पुलिस की जांच में भी आता है कि जट रंधावा उसने जो नाम लिखा है ताकि कोई शक ना कर सके। राणा शहबाज उसका अगर असली नाम लिखती, पाकिस्तान लिखती, तो शायद कोई इतना शक नहीं करता, लेकिन उसका असली नाम ना लिखे, दूसरा नाम। अब ये जब वहां पाकिस्तान घूम के आती है तो घूमने के बाद यहाँ से भारत से ये जानकारियां देना शुरू कर देती है। और साथ ही इसने जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर अपना जो प्लेटफॉर्म बनाए हुए थे, तो सबसे पहले थोड़ी सी बात हम इसमें भी करना चाहेंगे कि इंस्टा पर इसके 17 मई 2025 को 1,31,000 फॉलोवर होते हैं। और एक दिन बीतता है जैसे इस सोशल मीडिया पर इसका नाम ज्योति मल्होत्रा का बहुत ही तेजी से वायरल होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद फिर अगले ही दिन में 24 घंटे भी नहीं बीतते, लगभग 1,39,000 इसके फॉलोवर होते हैं, यानी कि 8,000 प्लस इसके फॉलोवर बढ़ जाते हैं इस इंस्टाग्राम पर। बड़े ताज्जुब की बात है। अब वो कौन हो सकते हैं, ये भी जांच का विषय, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने यूट्यूब के बारे में जानने की कोशिश की, जो इसका यूट्यूब जो बना हुआ है, तो उस पर इसके 3,70,000 जो कि 17 मई 2025 को होते हैं, और 18 मई 2025 को इस पर 3,82,000 हो जाते हैं, जो कि 5,000 इसके सब्सक्राइबर का इजाफा हो जाता है। हालांकि लोग देख रहे हैं, जब कोई चीज वायरल होती है तो लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आखिरकार ये क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी, ऐसी क्या बातें कर रही थी। तो देखना, व्यूअरशिप बढ़ना तो एक आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ना, फॉलोवर बढ़ना, ये बड़ी बात हो जाती है। ऐसे ही फेसबुक पर 17 मई 2025 को फॉलोवर होते हैं 3,21,000, और अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर इसके 1,000 प्लस हो जाते हैं कि 3,22,000। जबकि इसको गद्दार के नाम से संबोधित किया जा रहा था, अलग अलग चैनल पर, अखबारों में इसके बारे में चल रहा था, मीडिया में इसके बारे में चल रहा है, सोशल मीडिया पर इसके बारे में चल रहा है, लड़की के बारे में, जिसको ज्योति गद्दार के नाम से, ज्योति के बारे में तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी फॉलोवर बढ़ रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अब हमने इसके चैनल को थोड़ा सा बारीकी से देखने की कोशिश की। टोटल मिला के इसने यूट्यूब पर जो अपनी वीडियो डाली हुई है, 487 इसने टोटल वीडियो डाली हुई है। अगर हम टॉप 10 वीडियो की बात करें तो पहला वीडियो जो है इसका 12 मिलियन है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर बनाया गया है। दूसरा वीडियो जो कि इसका भूटान के ऊपर बनाया गया है, जिसको 33 लाख लोगों ने देखा हुआ है। तीसरा वीडियो इसने जो बनाया है वो उसे 19 लाख लोगों ने देखा है, जो पाकिस्तान के ऊपर बनाया गया है। चौथा वीडियो इसने जो बनाया है, जो टॉप 10 वीडियो हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो जो चौथा वीडियो है उसको 18 लाख लोगों ने देखा है, जो कि इसके पाकिस्तान के ऊपर बनाया गया है। पांचवा सबसे पॉपुलर वीडियो उसका, जिसको 14 लाख लोगों ने देखा है, वो बैंकॉक के ऊपर बना हुआ है। ऐसे ही छठा वीडियो है जिसको 13 लाख लोगों ने देखा है, जो कि बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है। ऐसे सातवां वीडियो है जिसको 12 लाख लोगों ने देखा हुआ है, जिसको पाकिस्तान के ऊपर बनाया गया है। जिसका आठवां वीडियो है जिसको 10 लाख लोगों ने देखा है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर बनाया गया है। ऐसे ही नवा वीडियो है
जो टॉप 10 वीडियो में टॉप 10 पॉपुलर वीडियो है इसके, उसको 9 लाख लोगों ने देखा है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर बनाया गया है। ऐसे ही 10वां वीडियो टॉप 10 वीडियो में पॉपुलर वीडियो में वो 10वां वीडियो इसने इंडिया के ऊपर बनाया है, लद्दाख के ऊपर। वहां की कुछ लड़कियों के बारे में दिखाने की कोशिश की है कि इन लड़कियों की शादी कहाँ होती है, कहीं ना कहीं उसमें भी पाकिस्तान का ही लिंक है। ऐसे ही इसने 10 टॉप 10 वीडियो में जो बातचीत की है उसमें भारत का नाम सिर्फ 10वें नंबर पर आता है। बाकी 6 वीडियो जो ऐसी है इसमें, तो 6 वीडियो में उसका जो वखान है, जो गुणगान है, जो बहुत सारी बातें कर रही है, वो पाकिस्तान के ऊपर बातें कर रही है। अब अगर हमने इसके बारे में और देखने की कोशिश की कि आखिरकार इसने जो 487 कुल वीडियो बनाए हैं, 487 वीडियो में 18 वीडियो तो इसने कुल पाकिस्तान के ऊपर ही बनाए हैं। पाकिस्तान की इसने इतना गुणगान किया है, अलग अलग जगहों को इतना बढ़िया। एक लड़की से बात कर रही है, बहन बहन बात कर रही है, तुम भी बहन हम भी बहन। तो यानी कि ये दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान कितना अच्छा है। और ऐसा जो खुफिया एजेंसियों की जांच में, पड़ताल में ये सामने आता है, तो पाकिस्तान की इमेज को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करना ही एकमात्र उद्देश्य था। इसके बदले में हो सकता है इसको पैसे मिल रहे हो, क्योंकि यूट्यूब से जितना चलता है उस हिसाब से इतनी इनकम इसको होती नहीं है। लेकिन एक बात और बताई जा रही है कि ये प्रमोशन भी क्या करते थे, पेड प्रमोशन। पेड प्रमोशन के बदले में यूट्यूबर्स को पैसे मिलते हैं, जो लोग पेड प्रमोशन करते हैं। तो कई ऐसी साइट्स का ये पेड प्रमोशन करती है। लेकिन ऐसे ही एक और लड़की है जो कि उड़ीसा के पुरी की रहने वाली होती है, नाम उसका प्रियंका सोन सेनापति होता है, जिसका फेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ ही यूट्यूब पर अपना ब्लॉग चैनल है उसका। वो भी पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए गई थी और सितंबर 2024 में ज्योति और प्रियंका सेनापति आपस में दोस्ती हो जाती है, मिलती हैं। अब जैसे ही ज्योति मल्होत्रा पुलिस के रडार पर आती है और यहाँ की एजेंसी के रडार पर आती है, तो रडार पर प्रियंका सेनापति भी आ जाती है। पुलिस की एक टीम सीधा पहुंच जाती है उड़ीसा के पुरी में, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसा भी बताया जाता है कि ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में कई ऐसे यूट्यूबर हैं, उन यूट्यूबर को न केवल पाकिस्तान का वीजा प्रोवाइड कराने की ये बात करती थी, साथ ही ऐसा भी जानकारी मिल रही है कि ये जो यूट्यूबर हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान का गुणगान करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे। इस तरह की बातें थी, इस तरह का टास्क इसको दिया गया था। और इसी लिए पुलिस ने और इसलिए खुफिया एजेंसियों की जांच के बाद 6 कम से कम ऐसे लोगों को पंजाब के और ये हरियाणा के जो चिन्हित किए गए थे, जिसमें गजाला है, यामिन मोहम्मद है, देविंदर सिंह ढिल्लो है, अरमान है, सहित 6 ये पकड़े गए हैं जो जासूसी के आरोप हैं इन पर। जासूसी करके ये भारत की कुछ अहम जानकारियां, सेना की अहम जानकारियां पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे थे। अभी ये जांच होना बाकी है, अभी ये इसमें बिल्कुल पूरी तरह से खुलासा होना बाकी है कि क्या क्या चीजें हैं, इनके खिलाफ क्या क्या आरोप हैं। तो ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से वीडियो बनाती है ज्योति मल्होत्रा और वीडियो में जिस तरह से पाकिस्तान का बखान करती है, तो उसको ऐसा लगता है कि इंडिया से कम और पाकिस्तान से उसको ज्यादा मोहब्बत है। और वो मोहब्बत कैसे हुई होगी, एक वीडियो में कह रहे थे कि इसकी दादी पाकिस्तान की है, पता नहीं वो कितना सच है कितना नहीं। हो सकता है दादी की याद में पाकिस्तान के कुछ गुणगान गा रही हो, या कुछ और वजह हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि किस तरह से आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम भावनाओं में इस तरह से बहे और काम करना शुरू कर दिया। ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें कम नहीं है, न केवल उसकी बल्कि उसके रिश्तेदारों की, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है।